इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 व्यक्तियों को चुनकर उन्हें दो दो करके उन नगरों और स्थानों पर अपने आगे भेज दिया जहां वो स्वयं जाने पर थे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, फसल तो काफी है किंतु मजदूर कम, इसलिए फसल के स्वामी से खेत में मजदूर भेजने की विनती करो। जाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम भेड़ियों के मध्य मेमनों के समान हो। अपने साथ न तो धन, न झोला और न ही जूतियां ले जाना। मार्ग में किसी का कुशल मंगल पूछने में भी समय खर्च न करना। जिस किसी घर में प्रवेश करो, तुम्हारे सबसे पहले शब्द हों, इस घर में शांति बनी रहे। यदि परिवार प्रधान शांति प्रिय व्यक्ति है, तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी। यदि वो ऐसा नहीं है, तो तुम्हारी शांति तुम्हारे ही पास लौट आएगी। उसी घर के मेहमान बने रहना। भोजन और पीने के लिए जो कुछ तुम्हें परोसा जाए उसे स्वीकार करना, क्योंकि सेवक अपने वेतन का अधिकारी है। एक घर से निकलकर दूसरे घर में मेहमान न बनना। जब तुम किसी नगर में प्रवेश करो और वहां लोग तुम्हें सहर्ष स्वीकार करें, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए उसे खाओ। वहां जो बीमार हैं उन्हें चंगा करना और उन्हें सूचित करना, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। किंतु यदि तुम किसी नगर में प्रवेश करो और वहां नगर वासियों द्वारा स्वीकार न किए जाओ, तो उस नगर की गलियों में जाकर ये घोषणा करो, तुम्हारे नगर की धूल तक जो हमारे पांवों में लगी है, उसे हम तुम्हारे सामने झाड़े दे रहे हैं। परंतु ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। सच मानो, न्याय के दिन पर सोदोम नगर के लिए तय किया गया दंड उस नगर के लिए तय किए दंड की तुलना में सहने योग्य होगा। तुम पर धिक्कार है कोराजीन नगर, धिक्कार है तुम पर बैतसैदा नगर। यदि वे सामर्थ्य के काम जो तुम में किए गए हैं सोर और सीदोन नगरों में किए जाते, तो वे कब के शोक के वस्त्र धारण कर राख में बैठ पश्चाताप कर चुके होते। किंतु तुम दोनों नगरों की तुलना में सोर और सीदोन नगरों का दंड सहने योग्य होगा। और तुम कफरनहूम, क्या तुम आकाश तक ऊंचे किए जाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम तो पाताल में उतार दिए जाओगे। वो जो तुम्हारी शिक्षा को सुनता है, मेरी शिक्षा को सुनता है। वो जो तुम्हें अस्वीकार करता है, मुझे अस्वीकार करता है। किंतु वो जो मुझे अस्वीकार करता है, उन्हें अस्वीकार करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। वे 72 बहुत उत्साह से भरकर लौटे और कहने लगे, प्रभु, आपके नाम में तो प्रेत भी हमारे सामने समर्पण कर देते हैं। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु के सभी सामर्थ्य का नाश करने का अधिकार दिया है। इसलिए किसी भी रीति से तुम्हारी हानि न होगी। फिर भी तुम्हारे लिए आनंद का विषय ये ना हो कि प्रेत तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परंतु ये कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे जा चुके हैं। मसीह यीशु पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर कहने लगे, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ कि आपने ये सभी सच बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छुपा रखे और नन्हे बालकों पर प्रकट कर दिए, क्योंकि पिता, आपकी दृष्टि में यही अच्छा था। सब कुछ मुझे मेरे पिता द्वारा सौंपा गया है। कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है अतिरिक्त पिता के, और कोई नहीं जानता कि पिता कौन है अतिरिक्त पुत्र के, तथा उनके जिन पर पुत्र ने उन्हें पिता को प्रकट करना सही समझा। तब मसीह यीशु ने अपने शिष्यों की ओर उन्मुख हो उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा, धन्य है वे आंख जो वो देख रही है जो तुम देख रहे हो, क्योंकि सच मानो अनेक भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने यही देखने की कामना की थी जो तुम देख रहे हो, किंतु वे इससे वंचित रहे, और वे वो सब सुनने की इच्छा करते रहे जो तुम सुन रहे हो, किंतु ना सुन सके।